तो लोगों को लगा कि बाप रे, ये तो लालू प्रसाद यादव सलाम करना भी बंद करवा देगा, तो जंगल राज का संज्ञा दे करके अभी तेजस्वी यादव भी दावा किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी देने का काम करूंगा मैं, जिसको बीजेपी के लोग और जो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि असंभव है, इतना दे ही नहीं सकते नौकरी, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमारे श्री लालू प्रसाद यादव कहते थे कि बिहार है बिहार, उड़नी चिड़ई के हरदी लगा देता है। उड़नी चिड़ई मतलब चिड़ई उड़त रही ओकरा के नाम। बिहार में देखा जा रहा है विधायक जी के लगातार तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। वही अगर बात करें, प्रधानमंत्री जी दो दिन पहले आए थे, वो कह रहे हैं कि रील बनाइए, जहाँ के जो बिहार के लोग जो रील बना रहे हैं वो भी एक रोजगार है। आपको रोजगार लगता है क्या रील बनाना? तो या तो उनके पास ये बात सोचने की क्षमता नहीं है, या नहीं तो वो लंठे ही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, बिहार भ्रमण में इस समय मैं पहुंचा हूं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पे, और ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक रहे शंभूनाथ यादव जी हमारे साथ बैठे हैं। तीसरी बार इनको टिकट मिला है आरजेडी से। मैं जानूंगा कि इस बार आपका चुनाव किस प्रकार से। स्वागत है सर आपका। बढ़िया है, अच्छा चुनाव चल रहा है जी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जी। जनता मालिक होती है जी। तो जनता न चुनाव लड़ती है। जी। किसी कोई व्यक्ति थोड़े ना चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव लड़ने लगती है। अपने अपने दल के हिसाब से लोग हर जगह चुनाव लड़ना शुरू कर दिए हैं। जी। बढ़िया रिजल्ट आएगा। बढ़िया रिजल्ट आएगा। बता दें कि शंभूनाथ यादव जी पहले लालू जी का गनर हुआ करते थे, फिर अचानक कुछ ऐसा क्षण हुआ इनको टिकट मिल गया। सर, थोड़ा सा जानेंगे कि जो टिकट मिला आपको, गनर थे, गनर के बाद आपको टिकट मिला, क्या सोचकर लालू जी आपको टिकट दिए थे उस समय? लालू जी को ये बताए थोड़े कि क्या सोच के, लेकिन मैंने अनुभव जो किया जी। कि श्री लालू प्रसाद यादव को लगा कि ये मेरा सिपाही जहाँ भी काम करता है बढ़िया से काम करता है, कोई भी काम करता है बहुत जम के काम करता है। इस भरोसे पर उन्होंने टिकट दिया और मैंने 5 साल उनके परीक्षा में जनता की अदालत में मैं फर्स्ट चुनाव जीत गया। फिर पुनः हमको दल ने भरोसा किया कि ये सिपाही मेरा बढ़िया काम कर रहा है जी। फिर टिकट दिया गया। फिर मैं जनता के अदालत में चुनाव जीत गया जी। पुनः तीसरी बार नेतृत्व ने भरोसा किया, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि ये सिपाही तो बहुत शानदार काम करता है जी। फिर मैं जनता के अदालत में आया हूँ। जी। इस बार भी हम घूमते हुए आ रहे हैं पूरा सीट का, तो आर कैमरा ही हमने बात किया, तो लोग कह रहे थे कि शंभूनाथ यादव ही इस बार चुनाव जीतेंगे, चूंकि गरीबों के मसीहा हैं। तो गरीबों के मसीहा भी आपको लोग कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है? गरीबों के मसीहा के मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो आज़ादी के बाद से जो दबे कुचले लोग हैं जी। किसी के बच्ची की शादी है, बेटा की शादी है, कोई मर गया, तो वहाँ जा कर के उसका हम आंसू पोंछ देते हैं, तो उसको लगता है कि वाह मेरे लिए तो भगवान ही आ गया। जी। यही इसीलिए लोगों ने जो भाव दे रहे हैं जी। ये काम हमारी ड्यूटी है कि यदि कोई दर्द में है और उसके दरवाजे पर जा करके उसके हालचाल ले लेता हूँ तो उसको लगता है कि अनधन सब कुछ मिल गया। जी। अभी कुछ दिन पहले सुना गया था कि उत्तर बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि चोर का बेटा है उसको सीएम फेस बना दिया गया है। उसको जितना मुश्किल है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सब राजनीतिक चेतना सब भाजपा लोग खो चुके हैं। अच्छा। बोलना क्या है, कितना हद तक आपका बोलने का अधिकार है। जी। नेतागिरी संविधान ये नहीं अलाउ करता है कि आप जो मर्जी सो बोल दीजिए, लेकिन बोलने वाले को सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। वही वो कोई दूर थोड़े हैं, ये तो श्री लालू प्रसाद यादव के ही उपज हैं। सम्राट चौधरी यदि बोलते हैं तो या तो उनके पास ये बात सोचने की क्षमता नहीं है, या नहीं तो वो लंठे ही कर रहे हैं। तो ये बात हो सकता है। अच्छा। लगातार 20 साल से यहाँ पे एनडीए सरकार है और आपका जो दल है वो सरकार नहीं बना पा रहा है, तो अब तक क्या चूक होती रही कि इस बार आप लोग सरकार बनाने की दवा कर रहे हैं कि हम लोग इस बार सरकार बना लेंगे? नहीं, देखिए, जनता मालिक होती है और पिछले बार तो जनता से चूक नहीं हुई, जनता काम कर चुका था।
ये लोग पिछले बार हमारे 12 जगह से विधायकों को हराने का काम किया गया। जबरदस्ती ये हुआ कि लास्ट में ये लोग जो बैलेट पेपर गिनती करवाए तो जिला के जो भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो पावरफुल व्यक्ति थे, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हमें ये सीट चाहिए। तो भाई ये तो थोड़ा सा चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार में लोग थे, कलेक्टर साहब देखो थोड़ा सा 2-4 वोट के अंतर है, 100 वोट 1000 वोट के अंतर है, उतना तो आप काम करिए दोगे मेरा। यही कारण हुआ और हम लोग सरकार बनाते बनाते विचलित हो गए। बीजेपी के जितने बड़े नेता आ रहे हैं बिहार में प्रचार करने के लिए अपने पार्टी का, लोग यही कह रहे हैं जंगल राज कह करके बिहार के जो लोग उनको डराना चाहते हैं। जो भी आ रहा है सिर्फ यही कह रहा है कि जंगल राज था, एक बार फिर जंगल राज आ जाएगा। ये जंगल राज क्या था? देखिए, जंगल राज जितना ये लोग बोलेंगे उतना ही बिहार के गरीब दुखिया जग चुके हैं और तत्परता से काम कर रहे हैं। इसलिए कि प्रदेश तो जान रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जब लोगों को जगाने का काम किया, दलितों को सहलाने का काम किया, लोगों को बताया कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं उसमें तुम्हारा भी अधिकार है, जगो, कहाँ सो रहे हो, आपकी अधिकार है, आप थाना में डायरेक्ट जाओगे, किसी बिचवलिया की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को मालिक हो। तो लोगों को लगा कि बाप रे, ये तो लालू प्रसाद यादव सलाम करना भी बंद करवा देगा। तो जंगल राज का संज्ञा दे करके इस बात पर पर्दा डालने का लोगों ने काम किया। और इन लोगों का जो भ्रम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद शोभा नहीं देता है, कोई लायक नहीं करता है, उनके लोग लायक करते होंगे, लेकिन जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत ये बात स्वीकार नहीं कर रही है कि देश का एक गरिमामय व्यक्ति चोर के संज्ञा दे करके किसी को संबोधित कर रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है भाई। बिहार में देखा जा रहा है विधायक जी के लगातार तेजी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। वही अगर बात करें, प्रधानमंत्री जी दो दिन पहले आए थे, वो कह रहे हैं कि रील बनाइए। यहाँ के जो बिहार के लोग जो रील बना रहे हैं वो भी एक रोजगार है। आपको रोजगार लगता है क्या रील बनाना? ये रील जो भी प्रधानमंत्री जी का मर्जी होता है बोल देते हैं। अच्छा, यदि हमारे मीडिया के साथी लोग इस बात को खोजेंगे, हम लोगों से ज्यादा आप लोग लोगों तक इस बात को पहुंचा देते तो शायद आज इस देश की दुर्दशा नहीं होती। भाई प्रधानमंत्री जी तो फर्स्ट उनका जो 14 में प्रचार चल रहा था, जनसभाएं चल रही थी जिसमें बहुत लाखों लोग होते थे, तो नौजवानों को भरोसा दिया था कि हम भाई साल में 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लोगों को बोलने का वो बड़ा मंच लगा करके बोलते थे कि हम आपका रुपया ले जा करके जब रखा हुआ है विदेश में, वो ब्लैक मनी है, वहां से जितना धन है ले आएंगे और सबको 15-15 लाख रुपया देंगे। तो इनका जो सिस्टम है, जो इनका सोच है, देखिए कोई भी चीज झूठ बोलते जाएंगे, सत्य का विजय तो हो ही जाता है ना, ये तो जग जाहिर है। तो इन लोगों का अब झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इस प्रदेश से बिहार की जनता, हमारे श्री लालू प्रसाद यादव कहते थे कि बिहार है बिहार, उड़नी चिड़ई के हरदी लगा देता है। उड़नी चिड़ई मतलब चिड़ई उड़त रही ओकरा के ना। इन्हीं सब शब्दों पर इसका पुरनिया हमारे इसको प्रमाणित किए कि ज्यादा उड़ा मत, ना तो हरदी लगा दिहल जाए। अच्छा, अभी 2 करोड़ रुपए और 15 लाख रुपए की, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए की जो बात की है, अभी तेजी यादव भी दावा किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी देने का काम करूंगा मैं, जिसको बीजेपी के लोग और जो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि असंभव है, इतना दे ही नहीं सकते नौकरी, पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, जिसका नीति नियत सही होता है और जिसका काम करने का सोच होता है, पहाड़ खोद करके दशरथ मांझी कैसे सड़क बना दिए, वो भी तो एक, उससे तो सीख लेने की आवश्यकता है कि भाई जहां सोच हो जाए। हमारे ही देश के विद्वान लोग आज सूरज पर चंद्रमा पर जा रहे हैं,
तो सोच है उस तरह का, जो मेहनत करेगा अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। नहीं तो यहाँ संपदा की कमी है, सोच की तो कमी है हर जगह। हर जगह सोच कभी है, इन बिल्कुल। लोगों में सोच उतना नहीं है कि तेजस्वी यादव को हरा पाए। भाई तेजस्वी यादव सिर्फ तेजस्वी यादव थोड़े ना है, पूरा प्रदेश की जनता जो लालू प्रसाद यादव ने 40 वर्षों से इन लोगों के उत्पीड़ना झेल रहे हैं, जंगल राज की संज्ञा दे करके, और जितना टर्चर करने का लोगों ने काम किया, उतना ही गरीब दुखिया लालू प्रसाद के पीछे हमेशा रहे। और आज पूरे प्रदेश ठान लिया है कि मोदी जी आपका खैर नहीं है। नीतीश जी कितना दिन गोद में बैठ करके लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। पूरा आपने आरक्षण से खिलवाड़ करवाया, साथ रह करके गद्दी पर बैठ के मलाई चाभने के लिए। क्या नहीं किए आप नीतीश जी? जनता नहीं पूछ रही, आप जनता के बीच जाइए ना। ये जनता जब समय आता है तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि देखो 5 साल में तुम चुनाव में जाओगे, और यदि कोई भी तुम्हारा राज सिंहासन पर बैठने वाला तुम्हारा नौकर, तुम्हारा काम करने वाला प्रतिनिधि गलत काम करेगा तो कान धके बाहर कर देना। जनता सोच रही है कि समय आ गया है, जितना इसको बोलना था बोल लिया, अब इसको सजा में डालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये शंभुनाथ यादव जी हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा के 2 बार के विधायक, और तीसरी बार एक बार फिर से इनको टिकट मिला है। और इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपनी राय और कमेंट बॉक्स में रखिएगा, भी डिस्कस करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।